मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को किसी तरह का रिचुअल करता देखते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आजिया नाम की एक लड़की जो हॉस्टल में रहा करती थी वो वॉशरूम जाती है। तभी उसको कुछ सीनियर लड़कियां बुली करने लगती हैं और उसको घोस्ट बनकर डराती है, जिससे आयजा बहुत ज़्यादा डर जाती है। आयजा की टीचर आके उसको संभालती है और उसको अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसकी माँ का कॉल आया था। आयजा अपनी माँ कलीरा से बात करती है जो आयजा के हॉस्टल में रहने से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और उसे बहुत याद कर रही थी। कॉल कटने के बाद कलीरा अपने हस्बैंड वादी के साथ पार्टी में जाती है, जो पार्टी वादी के ऑनर में रखी गई थी क्योंकि उसको यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था। वादी अपने फ्रेंड के साथ बिजी होता है और कलीरा अकेले बैठी होती है। तभी कुछ लेडीज उसके पास आती है और उनमें से एक लेडी कलीरा से बोलती है कि कलीरा को अपने पति पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो यंग, हैंडसम और सक्सेसफुल है, इसलिए किसी की भी नज़र उस पर जा सकती है। वो कहती है कि ऐसे में कलीरा किसी शमन की हेल्प ले सकती है, जिस पे कलीरा कहती है कि उसे अपने पति और अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अगला सीन हम रात का देखते हैं जब हमें आयजा को दिखाया जाता है जहां उसको एक लड़की बुली कर रही थी और वो उससे फर्श साफ करवाने लगती है। आयजा फ्लोर साफ कर रही होती है। तभी हम उसके पीछे एक शैडो को देखते हैं। थोड़ी देर बाद आयजा अपने रूम में जाने लगती है। तब उसको पार्क में एक लड़की बैठी मिलती है जो टेंशन में थी और बहुत परेशान थी। आयजा उसके पास जाती है और वो लड़की बोलती है कि वो यहाँ अकेले बहुत दिनों से रह रही थी और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ आकर एक लड़की आयजा को ज़बरदस्ती अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी और हम देखते हैं कि वहाँ वीजी बोर्ड और कैंडल्स भी थे। वो लड़कियाँ आयजा को एक स्कैरी स्टोरी सुनाती है कि एक लड़की जो कि बहुत साल पहले हॉस्टल में रहा करती थी, वो इसी हॉस्टल में मर गई थी और वो लोग ज़बरदस्ती आयजा से उस लड़की की स्पिरिट को बुलवाने लगते हैं। और तभी सडनली आयजा पॉसेस्ड हो जाती है और वो अजीब बातें करने लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कलीरा और वादी हॉस्टल आ गए थे जहां आयजा बेहोश थी। वादी टीचर पे गुस्सा करता है कि उन्होंने आयजा का ख्याल नहीं रखा था और इसलिए बुली करने वाली लड़कियों ने अलीजा के साथ ऐसा किया। कलीरा और वादी बताते हैं कि कुछ दिनों के लिए वो आयजा को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं और वापस आने तक टीचर उन लोगों का पता लगाएं जो कि आयजा को बुली कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में आयजा अपने घर पर होती है जहां उसकी ग्रैंड मदर यानी उसकी मॉम की आंटी उमी उसका ख्याल रखती है और यहाँ उमी बोलती है कि वो पहले से ही जानती थी कि वो जगह ठीक नहीं है और उन्होंने आयजा के पेरेंट्स को पहले ही समझाया था। अब उमी बाहर आती है और कलीरा को समझाती है और ये दोनों यहाँ आयजा को लेकर बात कर रहे होते हैं, जिस पे कलीरा बोलती है कि घोस्ट और पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती, जिस पर उमी बोलती है कि कलीरा खुद समझ सकती है कि वो चीज़ होती है या नहीं। जिसके बाद कलीरा वादी के पास जाती है और उसे बोलती है कि उनको आयजा को किसी पास ही के स्कूल में डाल देना चाहिए, जिस पे वादी बोलता है कि घोस्ट एंड ऑल जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती एंड आयजा हॉस्टल में ही रहेगी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और ये सब आयजा सुन रही थी। जिसके बाद वो अपने रूम में जाने लगती है और हम उसके पीछे एक शैडो को देखते हैं जो आयजा के पीछे चल रही थी और उसके फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। अब अगले सीन में वादी घर से बाहर होता है, तभी उसको उसका दोस्त बाकरी मिलता है। अब बाकरी वादी से बात करने लगता है और वादी बाकरी से पूछता है कि ये घोस्ट, डीमन, डेविल जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं, क्योंकि वादी को इन सब पे यकीन नहीं है क्योंकि वो इन सब को देख नहीं सकता। बाकरी बोलता है कि कुरान में अल्लाह के बारे में बताया गया है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। जिस तरह सांसें दिखाई नहीं देती लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी चल रही है ना, उसी तरह घोस्ट, डेविल और डीमंस जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते। अब हम देखते हैं कि घर पे कोई चीज़ आयजा को हॉन्ट करती है, जिसे देखकर आयजा ज़ोर से चिल्लाती है और वहाँ उमी आकर उसको संभालती है और उमी उस अननोन चीज़ से बोलती है कि वो उसको जानती है और वो चीज़ उमी की फैमिली से दूर रहे। अगले दिन वादी के घर पे बाकरी आता है उससे मिलने के लिए और वो आयजा और उमी से भी मिलता है। बाकरी अब कलीरा से भी बात करता है जो बहुत परेशान थी कि उसकी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी यहीं पर रहे, किसी हॉस्टल में नहीं, जिस पर बाकरी कलीरा को समझाता है और उसको दिलासा देता है। अब रात को कलीरा सो रही होती है जब उसे आयजा का एक बुरा सपना आता है और वो डर के मारे उठ जाती है और बाहर पानी पीने के लिए जाती है। वादी कलीरा को देखने के लिए रूम से बाहर जाता है और उसको हॉल में कलीरा एक ईवल फॉर्म में दिखती है जो उसे हॉन्ट करती है, जिसे देखकर वादी डर जाता है और हम देखते हैं कि वो ईवल फॉर्म गायब हो जाता है और असली कलीरा वादी के पास आती है। अगले दिन वादी और कलीरा आयजा को उसके हॉस्टल छोड़ने जाते हैं जहां कलीरा अपसेट थी क्योंकि वो आयजा को बहुत मिस करने वाली थी और वो अपनी बेटी से दूर हो रही थी। आयजा की दोस्त हसनी और सफीशा आयजा को अपने साथ हॉस्टल में ले जाती है
और वादी कलीरा को समझाता है कि आयजा अपना ख्याल रख लेगी और वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। अब कलीरा घर आती है और उमी से उसकी बहस हो जाती है क्योंकि उनके घर में अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जिस पे उमी बोलती है कि उनकी ब्लड लाइन में कुछ गलत नहीं है और उसे कुछ नहीं हो रहा है। उधर हॉस्टल में आयजा अपने रूम में जा रही होती है तो उसको रास्ते में अपनी एक सीनियर एरिना मिलती है जिसने आयजा को पहले बुली किया था। आयजा उससे माफ़ी मांगती है कि उससे बाद में बहुत कुछ फेस करना पड़ा और एरिना कुछ नहीं बोलती और एकदम से गायब हो जाती है, जिसे डर के आयजा अपने रूम में चली जाती है। घर पे वादी आता है और वो कलीरा को ढूंढता है और कलीरा उसे कहीं भी नहीं मिलती। वादी एक रूम में जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उस कमरे से उमी बाहर आती है और उस कमरे में बहुत सारा स्मोक होता है, जिस पे उमी बोलती है कि उसने कुछ पेपर जलाए हैं इसलिए वहाँ धुआं है। जिसके बाद वादी अपने रूम में जाता है और अपने लिए कपड़े निकाल रहा होता है। तभी उसको शीशे में खुद का डिस्टॉर्टेड चेहरा दिखता है, जिससे वादी डर जाता है और कुछ पल बाद वो चेहरा वापस नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन वादी बाकरी से मिलता है। उसको बोलता है कि उसके घर में अजीब सी चीज़ें हो रही है, जिसमें बाकरी बोलता है कि ये सब उसने भी फील किया है लेकिन ये चीज़ें इनवाइट करने से आती है, तो शायद वादी ने कुछ किया हो। जिस पर वादी बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, जिस पे बाकरी वादी को समझाता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नमाज करता रहे और कुरान पढ़े और सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पे वापस हम कलीरा और उमी को बात करता हुआ देखते हैं और यहाँ कलीरा बहुत टेंशन में दिखती है। उमी उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। उमी बोलती है कि क्या कोई चीज़ है जो कलीरा को परेशान कर रही है और कलीरा उससे यह बात छुपा रही है, जिस पे कलीरा कहती है कि वो कुछ भी नहीं छुपा रही। हम यहाँ कलीरा को उमी से बहस करता हुआ देखते हैं और उमी बोलती है कि ये सब उसकी वजह से नहीं हो रहा है और उनकी ब्लड लाइन में कोई खराबी नहीं है। और उमी यहाँ कलीरा से कहती है कि वो अपनी माँ के आखिरी शब्द याद कर लें। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर कलीरा की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और वो कलीरा से बोलती है कि उनकी ब्लड लाइन में एक हमेशा से गार्डियन रहा है और वो कलीरा की मदर तक रहा। लेकिन जब तक कलीरा की माँ को ये एहसास होता कि उन्हें गार्डियन से दूर रहना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी बीमारी की वजह भी वही है। कलीरा की माँ बोलती है कि उस गार्डियन ने उन्हें बहुत टाइम तक पजेस करके रखा, लेकिन अब वो दुनिया से जा रही है और वो कलीरा से एक वादा लेती है कि वो कभी भी खुद को किसी गार्डियन के साथ इन्वॉल्व नहीं करेगी। और कलीरा अपनी माँ को वादा करती है, लेकिन कलीरा अपनी माँ से पूछती है कि अगर उनकी वजह से गार्डियन ने कलीरा की फैमिली को परेशान किया तो वो क्या करेगी। जिसमें उसकी माँ बोलती है कि इसलिए वो उमी को उनके पास छोड़े जा रही है। वो कलीरा की फैमिली को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी और वो सब कुछ संभाल लेगी। जिसके बाद कलीरा की माँ की मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में हम हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ आयजा को फिर से अलग अलग विजन्स आते हैं, जिससे वो डर जाती है। घर पर वादी अपने साथ बाकरी को लेकर आता है जो एक रात वहाँ रुकता है। हम देखते हैं कि बाकरी अपने रूम में दुआएं कर रहा होता है और तभी उसके रूम के बाहर एक शैडो होती है। अगली सुबह उमी बाकरी से पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ वियर्ड फील किया, जिसमें बाकरी मना कर देता है। थोड़े टाइम बाद वादी और बाकरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वो बात करते हैं जहां वादी बोलता है कि उसको पता चला है कि उनके पास आने वाली आयजा के पीछे उनके घर तक एक डेड लड़की की स्पिरिट जो कि हरियाणी है वो आ गई थी और ये बात हॉस्टल में चल रही थी, जो कि वादी को पता चला। बाकरी बोलता है कि ये चीज़ वादी ने कलीरा को बताई, जिसपे वो बोलता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। बाकरी अब बोलता है कि पोल्टरगाइस्ट, हंतुराया या तोयुल साका ये चीज़ें अपने आप नहीं आती जब तक इन्हें इनवाइट ना किया जाए या इनके साथ कोई पैट ना बनाए। और इनमें से सबसे बुरा होता है गार्डियन, जिसके साथ इन्वॉल्व होना बहुत ही खतरनाक होता है। बाकरी बोलता है कि वो लोग पता लगा लेंगे कि वादी की फैमिली के साथ क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन तब तक वादी अल्लाह पर भरोसा रखे। ये सब बातें कलीरा भी छुपकर सुन रही थी। अब अगले सीन में हॉस्टल में आयजा एरिना से मिलती है और एरिना से बात करने पे एरिना बहुत डरी हुई थी और हम देखते हैं कि वो जोर जोर से चिल्लाकर आयजा से माफ़ी मांगने लगती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद एरिना की फैमिली उसे घर ले जाते हैं। जिसके बाद हॉस्टल में बाकी लड़कियां आयजा से बात करती हैं, जिसपे आयजा बोलती है कि ये जो भी चीज़ है वो आयजा को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद इन लड़कियों को परेशान कर रही है। अब हम देखते हैं कि कलीरा टेंशन में होती है जब वादी उसके पास आता है। वादी कलीरा से परेशानी का कारण पूछता है, तब कलीरा कहती है कि जो भी हो रहा है वो उमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गार्डियन को समन किया था। जिसे सुनकर वादी बहुत परेशान हो जाता है और वो उमी को अपने घर से निकाल देता है और वो बोलता है कि उनकी ब्लड लाइन और गार्डियन वाला सच वो जान चुका है। उमी उसे समझाती रह जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन वादी बाकरी से मिलता है और उसको सब कुछ बताता है कि उमी ने यह सब किया है। तभी वादी को एक कॉल आता है और बाकरी उसे देखता है
जिसपे वादी बोलता है कि उसका कोई भी अफेयर नहीं है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। भले ही कितनी भी दौलत उसे मिल जाए, वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में आयजा के हॉस्टल में उसको कोई लड़की हॉन्ट करती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि आयजा दिन भर बिस्तर से नहीं उतरती और कलीरा उसके पास आती है और उसे घर ले जाने के लिए उससे बात करने जाती है। तभी आयजा पोसेस्ड हो जाती है और वो कलीरा से बोलती है कि उसने नियमों को तोड़ दिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर घर पे वादी को कलीरा नहीं मिलती और उसको कलीरा के क्लोजेट में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें जादू टोने का सामान था। दूसरी ओर उमी बाकरी के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हमें सच पता चलता है कि कलीरा ने खुद ही ब्लैक मैजिक करवाया था और उसने अपने लिए एक गार्डियन को समन करवाया और वही गार्डियन कलीरा के साथ अब तक रहा है। इधर घर पे कलीरा आयजा को लेकर आती है और आयजा बाहर कार में ही सो रही थी। कलीरा अंदर जाती है, तब वादी उससे सवाल जवाब करता है कि ये कलीरा ने क्यों किया, जिस पे कलीरा बोलती है कि वो अकेले हो गई थी और वादी उससे दूर ना जाए इस डर में उसने ये सब किया। वादी हमेशा अपने काम को ही समय देता था और वो कलीरा पर ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से वो कलीरा से दूर होता जा रहा था और वो डर गई थी कि उसकी फैमिली बिखर जाएगी और उसकी फैमिली ना बिखरे, इसलिए उसने ये सब किया। वादी बोलता है कि उसने जो किया, पैसे कमाए, सक्सेसफुल हुआ, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, जिसके बाद कलीरा वादी से माफ़ी मांगती है। अब हम देखते हैं कि बाहर कार से आयजा बाहर आती है और वादी और कलीरा उसके पास जाते हैं और अचानक से आयजा ज़मीन पर गिर जाती है। तभी बाकरी और उमी वहाँ आते हैं ताकि वो लोग इन लोगों को बचा सकें, लेकिन तब तक आयजा की जान जा चुकी थी। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि कलीरा आयजा की कब्र पर बैठी हुई थी और अपनी गलती के बारे में सोच रही थी और बस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।